देखिए 10th A2 और 10th NTSC के स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों जो NTSC के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए एक्सरसाइज है 8.4। NTSC के स्टूडेंट्स के लिए, NTSC के स्टूडेंट्स जो हैं इनके लिए एक्सरसाइज होगी 8.4 और जो A2 के स्टूडेंट है 10th A2 के, उनके लिए एक्सरसाइज है 8.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं। जैसे सपोज करो बेटा, ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। जो चारों क्वाड्रेंट्स हैं इसमें जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, उनकी पोजीशंस मतलब उनके साइन, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साइन होते हैं। पहले के अंदर दोनों पॉजिटिव, इसके अंदर एक्स का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव, इसके अंदर दोनों नेगेटिव, इसके अंदर एक्स का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव। इसी प्रकार से चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके साइन किस प्रकार के होते हैं वो इसके अंदर एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। हालांकि ठीक है, देखिए रूल लगता है बेटा इसके अंदर A S T C आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। रूल है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज ही जाओगे ना। अब किसान खेती करनी है या नहीं करनी ना, तो इसी प्रकार से आफ्टर, देखिए इसका मतलब हो गया ए का मतलब हो गया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एस का मतलब हो गया साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, मतलब उस साइन का और उसका रेसिप्रोकल। टी का मतलब हो गया टेन थीटा एंड कोट थीटा। कोस का मतलब हो गया, सी का मतलब हो गया कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा। तो इसका मतलब हो गया कि जो पहला क्वाड्रेंट है इसके अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, समझ गए। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। बाकी के 4 क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें टेन थीटा और कोट थीटा ये पॉजिटिव होगा और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार से जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके अंदर आपका कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी के बाकी क्या होंगे? बाकी 4 नेगेटिव होंगे। ठीक है, पहले के अंदर चारों सारे के सारे 6 के 6 पॉजिटिव, दूसरे में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड के अंदर टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। और इसके अंदर कोस थीटा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। जो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, वो देखिए इसके अंदर सिर्फ आपका जो पहला क्वाड्रेंट है इसी का यूज होना है। जो आपकी 10th क्लास है इसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज है। ठीक है, देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टॉपिक है आज आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये है, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये टॉपिक है, ठीक है। देखिए क्या पढ़ेंगे इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स किसके इक्वल होते हैं बेटा? 90 डिग्री के बराबर। सम ऑफ टू एंगल्स किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 45 डिग्री एंड 45 डिग्री ये दोनों क्या बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से मतलब कुछ भी हो सकता है, दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग एंगल थीटा यूज करते हैं। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल हम मानेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा एंगल हम क्या मानेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा। भाई ये थीटा है, सपोज थीटा की जगह 30 डिग्री दे रखा है, दूसरा एंगल निकालना है, 90 माइनस 30 कर दो, ठीक है। अब देखिए जो मेन चीज जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो देखिए एक बार।
देखिए ये आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। जो 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने अभी आपको बताया था, 90 डिग्री माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना बेटा रिजल्ट्स। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। ये देखिए जब आपके पास ये आ जाए 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब एंगल 90 डिग्री आ रहा है, ध्यान से सुनना, जब एंगल आपके पास 90 डिग्री आ रहा है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। साइन कोस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोस साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब 90 डिग्री का एंगल आए तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए साइन बन जाएगा आपका कोस थीटा, साइन की जगह आपको कोस लिखना है और जो ये थीटा है वो आगे लगाना है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री दे रखा है तो ये हो जाएगा आपके पास कोस 30 डिग्री। भाई साइन की जगह कोस लगा दिया, थीटा की जगह यहां पर 30 डिग्री था तो ये बन गया कोस 30 डिग्री। समझ गए? इसी प्रकार से कोस ये बन जाएगा साइन और इस थीटा को यहां पर लगा देंगे, ठीक है। टेन ये बन जाएगा कोट और वो थीटा, कोट ये बन गया टेन, ये हो गया थीटा। सीकेंट ये बन गया कोसिकेंट और ये बन गया कोसिकेंट, ये बन गया सीकेंट। और सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। समझ गए? अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। 10th A2 के क्वेश्चंस करवाते हुए चलूंगा, बाकी के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा वो एनटीएससी के मैं अलग से करवा दूंगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है 10th A2 के स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन है tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। देखिए साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, देखिए जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस प्रकार के दे रखे हो तो सिर्फ कोई एक आपको लेके चलना है, चाहे न्यूमरेटर ले लो चाहे डिनोमिनेटर को ले लो। देखिए मैं न्यूमरेटर को लेता हूं, साइन क्या 18 डिग्री को मैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूं? भाई 90 में से 72 घटाऊंगा तो 18 ही तो बचेगा। अभी मैंने आपको बताया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर था? कोस थीटा के बराबर। अब यहां पर थीटा की जगह क्या आ रहा है? 72 आ रहा है, अपॉन में कोस 72 डिग्री। तो ये बन गया बेटा कोस 72 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री, आपस में कैंसिल, किसके बराबर? 1 के। सेम एज इट इज इसमें चलता हूं, tan 26 को मैं 90 डिग्री माइनस 64 लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर को एज इट इज कोट 64 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया बेटा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? कोट थीटा के बराबर। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? कोट 64 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री वर्ग, ठीक है। और देखिए इसी के अंदर क्वेश्चन है फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया है वो याद रखना है। जैसे अगला है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए बेटा इसके अंदर क्या करोगे? कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कोस 48 कोई एक ले लो दोनों में से, कोस 48 को कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूं।
भाई 90 में से 42 घटाओगे तो 48 तो बचेगा, माइनस का साइन 42 डिग्री। तो ये आपके पास बच गया साइन 42 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, किसके बराबर आ गया 0। कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया कोसिकेंट 31, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस सीकेंट 59 डिग्री। मतलब दोनों एंगल सेम बनाने हैं हमें, दोनों एंगल्स क्या बनाने हैं बेटा, सेम बनाने हैं। तो ये बन गया आपके पास सीकेंट 59 डिग्री और ये है माइनस का सीकेंट 59 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए, इसके बराबर आ गए। सिंपल सा क्वेश्चन आपका, ठीक है। और क्वेश्चंस देखिए, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। ये है, देखिए tan 48 है, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूं, tan 23 है, tan 90 डिग्री माइनस 67 लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए, इसको मैंने यहां पर 42 में कन्वर्ट कर लिया और इसको मैंने 67 में कन्वर्ट कर लिया, तो बाकी के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज लिख दो। ये हो जाएगा tan 42 डिग्री और ये हो जाएगा tan 67 डिग्री, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो गया, कोट के अंदर, कोट 42 डिग्री, ये हो गया कोट 67 डिग्री, tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ये आ गया। कोट 42 को आप क्या लिख सकते हो, 1/tan 42, इसको आप लिख सकते हो 1/tan 67। भाई कोट tan का उल्टा ही तो होता है, ये हो गया tan 42 डिग्री और ये हो गया tan 67 डिग्री। tan 48 2 से 42, 67 से 67 कैंसिल, आपके पास कितना बच गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चंस, सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, क्या है सेकंड का सेकंड पार्ट, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0। इनमें माइनस का आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक को चेंज करना है आपको, तो मैं इसको चेंज करता हूं, इसको cos 38 को 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हो, और cos 52 को cos 90 डिग्री माइनस 38 लिख सकते हैं। भाई 38, 90 में से 38 घटाओगे 52 तो बचेगा, और 90 में से 52 घटाओगे तो 38 तो बचेगा, माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, क्या आ गया देखिए। तो ये बच गया आपके पास साइन 52 डिग्री, ये आ गया साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, ये आ गया साइन 52 डिग्री, ये आ गया साइन 52, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, तो ये किसके बराबर बच गया, 0, इसके बराबर बच गया 0 के बराबर बच गया, ठीक है।